श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज श्रावण मास का 9वां दिन है और आज के दिन आप रसपान करेंगे शिव महापुराण कथा का अध्याय 9। आप सभी श्रोताओं पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। श्रावण मास में प्रत्येक दिन शिव महापुराण की कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भोलेनाथ हमारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और सभी दुखों से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी को शिव महापुराण की कथाओं को पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए, जिससे कि हम सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए इस मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का रसपान संपूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें। जी ने पूछा, हे विधाता देवी की अंतर्ध्यान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए, तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहाँ सभी देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चले गए, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी का भक्ति पूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी भी अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा की कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में और उनकी तपस्या में खुद को मग्न कर दिए थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिव जी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थी। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि को व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से माता को प्रयत्न करती थी कि वह प्रसन्न हो जाएं। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उसकी नियम से पूजा अर्चना करती थी। मैना देवी निराहार रहकर पूजा करती, कभी जल पीकर कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती थी। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से माँ जगदम्बा की आराधना करने के पश्चात माता प्रसन्न हो गई। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकते हो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो इच्छा हो कहो। तब मैना देवी दुर्गा को भक्ति भावना से प्रणाम करके बोली, हे देवी अंबिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने से मैं धन्य हो गई। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न हो जाइए। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत ही संतोष हुआ और उन्होंने मैना को आलिंगन कर लिया। तभी देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे देवी जगदम्बा से कहने लगी, हे जगत को धारण करने वाली माते, सभी लोगों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत में आनंद का संचार करती हैं। आप ही माया हैं, आप ही योग निद्रा हैं। आप अपने भक्तों के शोक और दुखों को दूर करती हैं। आप ही अपने भक्तों को अज्ञानता के अंधेरों से निकालकर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुक्ष स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित तथा अदृश्य हैं। आप पराशक्ति हैं। आप परम योगिनी भी हैं और इच्छा अनुसार नारी रूप में धरती पर वितरण करती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्मा के स्वरूप को अपने वश में रखने वाली विद्या भी आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं।
हे माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा का शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा को मैं सत्य सत्य प्रणाम करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली और इस जगत का कल्याण करने वाली शक्ति, हे जगदम्बे, हे श्री हरि की माया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे दुर्गे माँ, आप ही इच्छा अनुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना, पालन और संहार तीनों आप ही करती हैं। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृपा करके हम पर अब प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली, मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बिके, आप ही ज्ञान प्रदान करने वाली हैं और आप ही सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे माते, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हो, जिनकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न और परम आनंद को देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली हैं। हे भगवती, देवताओं के कार्यों को पूरा करने वाली आप रुद्रदेव की पत्नी हो जाएं और इस संसार में सभी प्राणियों के हित के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कृपा से कृतार्थ कर दें और मेरी पुत्री रूप में जन्म ले लें। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूँगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वर प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी माँ जगदम्बा कहीं अंतर ध्यान हो गई। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभिष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गई। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से रोमांचित हो उठे और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ अन्य पुत्रों ने भी जन्म लिया। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहाँ उसकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकटे सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिव जी के चिंतन में लीन रहने लगे। उसके बाद जगत की माता जगदम्बिका अपना कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर प्रभा उतर गई। वे तेज से प्रकाशित हो गए और आनंद हो देवी का ध्यान करने लगे। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ को धारण किया। देवी जगदम्बा के गर्भ में आने से मैना की शोभा व कांति निखर गई और वे तेज से संपन्न हो गई।
तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न होने लगे। जब देवताओं सहित श्री हरि और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बिका की बहुत स्तुति की और सभी अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते के पश्चात देवी शिवा के मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन वसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता की दौर आ गई। मंद मंद हवाएं चलने लगी। सारा वातावरण मानो सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुँचे। देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामाया मंगलमयी जगदम्बिका की स्तुति करनी शुरू की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने घर को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे दिए। हे माता, आप तो परम शक्ति हैं। आप तीनों लोकों की जननी हैं और देवताओं द्वारा आराध्य हैं। हे देवी, आप मेरी पुत्री रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें अभिष्ट फल प्रदान किया था। तत्पश्चात मैं अपने धाम को चली गई। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन भी कराए हैं। अब आप दोनों दंपति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पोषण करो और मुझसे स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी तथा देवताओं के कार्यों को पूर्ण करूंगी। अब बड़ी होकर मैं भगवान शिव की पति रूप में प्राप्त कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता देवी जगदम्बा मौन हो गई। तब देखते ही देखते देवी भगवती उन्हें नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मैना के सामने जब देवी जगदम्बिका ने शिशु रूप धारण किया तो वे सामान्य बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्रियां और पुरुष जो उस समय वहां स्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की चांदनी की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग से चंद्रमा की चांदनी बिखरती थी। बिंब के समान अत्यंत शोभामान हो रही थी। गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा जी के रेत से घर बनाती तो कभी कंदुक क्रीड़ा करती। खेलती खेलती वे बड़ी होने लगी। जब वे शिक्षा के योग्य हो गईं, तब आचार्यों ने उन्हें विभिन्न धर्म शास्त्रों का उपदेश देना आरंभ किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो गई। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की लीला का वर्णन किया। इस समय की बात है कि तुम शिव लीला से प्रेरित होकर हिमालय के घर गए। हे नारद, तुम शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। तुम्हें आया हुआ देखकर हिमालय मैना ने तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार किया था, खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया। फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करने लगे और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आप परम ज्ञानी हैं। आप सदैव
सबका उपकार करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताएं और मुझे यह भी बताएं कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती का हाथ देखा और उसने उसके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया, हे गिरिराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। यह अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में श्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर मैना और हिमालय दोनों दुखी हो गए। पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा सत्य होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वे सभी तो शिव जी में ही विद्यमान हैं। भगवान शिव को अपना भवी पति मानकर पार्वती मन ही मन हर्ष से खिल उठी और शिव जी के चरणों का वंदन करने लगी। तब हिमालय बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं अत्यंत विह्वल और दुखी हूँ। आप कृपया मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाएं। गिरिराज, हिमालय के ये वचन सुनकर, हे नारद, तुमने कहा, गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। हम रेखा का फल तो अवश्य ही मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहे। हम इस हेतु पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दें। भगवान शिव में ये सभी गुण मौजूद हैं। महादेव जी तो ऐसे हैं, उनमें अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं। इसलिए गिरिराज, तुम बिना सोच विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। ऐसा इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग है तपस्या और साधना। यदि आपकी पुत्री भगवान शिव के अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेगी। वे सदैव भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं। वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। गिरिराज, हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। भगवान शिव इनके अलावा किसी और स्त्री को अपनी पत्नी कभी नहीं बनाएंगे। हिमालय, शिव और शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अर्धांगिनी बन जाएगी। हे मुनि नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की मनोकामना का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव परम ब्रह्म में लगा रहता है। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगे? जो भगवान शिव अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण, निराकार और दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं और सदैव परम ब्रह्म के प्रकाश पुंज को तलाशते हैं, वे कैसे मेरी पुत्री से विवाह करने पर राजी होंगे? मेरी जानकारी के अनुसार भगवान शिव ने बहुत पहले अपनी पत्नी सती के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अलावा किसी और को पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है तो वे किसी और स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर आपने कहा, हे गिरिराज, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी और शिव जी की प्राणप्रिया थी।
अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अनादर देखकर लज्जित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर दिया था। अब वही जगदम्बा जो पहले सती रूप में अवतरित हुई थी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी है। इसलिए तुम्हें पार्वती के विषय में किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करना चाहिए। देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी होगी। तुम्हारी बातें सुनकर गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना व उनके पुत्रों को बहुत ही संतोष हुआ और उनके सभी संदेह और शंकाएं पूर्णतः दूर हो गए। पास ही बैठी पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना। भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गई। मैना और हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पार्वती को तपस्या के विषय में बताकर नारद अपने आप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आपके जाने के बाद मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे स्वर्ग लोक जाने के पश्चात कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैना अपने पति हिमालय के पास गई और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगी, हे प्राणनाथ, उस दिन जब देवऋषि नारद हमारे यहाँ पधारे थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेक बातें बता गए थे, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना था। अब पार्वती बड़ी हो रही है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग और सुंदर वर की खोज शुरू कर दें, जिसके साथ हमारी पुत्री पार्वती सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वह शुभ लक्षणों वाला तथा कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैं सिर्फ पुत्री का ही सुख चाहती हूँ। यह सुन कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तत्पश्चात हिमालय ने पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उनसे कहे, हे मैना, हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का पाणी ग्रहण कर लेंगे। तब सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाएगा। सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश होगा। भगवान शंकर सदा मंगलकारी हैं। इसलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर मैना प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या के लिए कहने उनके पास चली गई। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और बहुत ही नाजुक है। यह सदैव राजा की पुत्री की तरह बहुत ही ठाट बाट से रही है। दुख और कष्टों को किस प्रकार सहन कर पाएगी, इस बारे में भी वह सर्वथा अनजान है। पार्वती को मैंने बड़े ही लाड और प्यार से पाला है, तब कैसे मैं अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ भी बोल न सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतरण धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गई कि उनकी माता जी क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? माता, यहाँ कब आई? आइए मेरे समक्ष बैठिए। माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जाओ अपने पिता हिमालय को यहाँ बुलाओ। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे।
उन्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को लेकर उनके दर्शनों के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यही मेरा सपना था, जिसे देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का यश परम पावन मंगलकारी है, भक्तिपूर्वक और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गए थे। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बहुत दुखी थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था और वे उन्हें याद करके व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां पर बुलाया और उनसे देवी सती के गुणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर वे कुछ समय तक सभी लोकों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी सती का दर्शन नहीं हो सका था। तब अपने मन को एकाग्र करके वे समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। वह बूंद एक शिशु में परिवर्तित हो गया। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थी और उसका रूप अति मनोहर था। वह बालक दिव्य तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वह प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति शिव जी उसके लालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। तब उन्होंने उसे दूध पिलाकर उस बालक के रोने को शांत किया। फिर वह उसे खिलाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले महादेव जी यह देखकर हंसने लगे, क्योंकि वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। वे पृथ्वी से बोले, हे धरणी, तुम इस पुत्र को प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में यह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। यह परम गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका धारण करो। हे नारद, यह कहकर भगवान शिव मौन हो गए। उनका दुखी हृदय थोड़ा शांत हो गया था। उधर शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहां उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाकर भूमिपुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, अब 8 वर्ष की हो गई है। तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गणों को साथ लेकर भगवान महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही थी। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन को शांत और एकाग्रचित कर आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य ज्योतिर्मय चितानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर वहीं बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ,
तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान आप यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु आप भक्त वत्सल हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। आप मुझे अपना सेवक समझे और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और वहां हिमालय और उनके सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय, तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा, जो कि सबसे पवित्र और समस्त पापों को धोती है, वह भी तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है। इसलिए तुम सदा के लिए परम पवित्र हो। मैं इस परम पावन स्थल, जो कि गंगा का उद्गम स्थल है, यहीं पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए। इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट ना आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः मौन हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेकों मनुष्य आपकी अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव ने मुझ दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ कर दिया। आज मैं आपको देखकर धन्य धन्य हो गया। हे भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित होकर तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिव जी से हुई सारी बातों का वृतांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए उन्हें कहने लगे कि आज से भी कोई भी गंगावतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिव जी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की। कहने लगे, भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी दो सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः परम ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में मग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शिव जी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय सोच में पड़ गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्तवत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहाँ आऊँगा। कृपया मुझे इतना आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर
मेरे दर्शनों को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका लिया और शिवजी से बोले, हे प्रभु, कृपया यह बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता। क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं? फिर इसे न लेकर आने का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी भगवान शिव जी बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। युवतियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियाँ जानते हैं। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो सकता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव पुनः मौन हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गई। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ भी मेरे पिताश्री गिरिराज हिमालय से कहा, उसका उत्तर मैं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही लिया है। सभी कर्मों को करने की यह शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करके प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के वंदनीय और चिंतनीय हैं। यह सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए कहते हैं, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ही भगवान शिव को हम पा सकते हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है, उसे जीवन में हर प्रकार की सिद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव का उच्चारण मात्र से ही सारे संकट मिट जाते हैं। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें भी अपनी शरण में लेकर जीवन को सफल बनाइए। जय शिव शंकर। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी लोगों तक भी यह कथा पहुंच सके और इस सावन महीने में कुछ पुण्य आप भी कमा सकें। इस पवित्र महीने में जो भी इस कथा का रसपान करता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा उस पर सदैव बनी रहती है। धन्यवाद।